एक समय की बात है, वृंदावन के आदर्श भूमि में हरित वनों और सिरासिर नदियों के बीच दिव्य बालक कृष्ण निवास करते थे। उनके आगमन को एक पूर्वानुमान ने संकेत दिया था, जो युगों से लिपटी रही धर्मियों को मोक्ष और अत्याचारितों को उद्धार की भविष्यवाणी करती थी। कृष्ण मोर पंखों और चमकदार मुस्कान से सजे उन सभी के दिलों को आकर्षित करते थे जो उन्हें देखते थे। उनका बचपन चमत्कारों और शरारत के साथ भरा था। हर धागा उनकी दिव्य स्वभाव का प्रमाण था। एक दिन सूरज की अस्तहीन होने पर वृंदावन के निवासियों ने गोवर्धन पूजा का वार्षिक उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुआ। उन्होंने पर्वतीय टापू को फूलों और अर्पणों से सजाया, इंद्र की वर्षा के देवता को अर्पित करते हुए। हालांकि कृष्ण ने इस प्रथा की आवश्यकता पर सवाल उठाया। उनकी आंखों में एक शरारती चमक के साथ उन्होंने गांव वालों को अपने अर्पणों को इंद्र को अर्पित करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए मनाया। उस पृथ्वी को पूजा की जो उन्हें आहार प्रदान करती थी। इंद्र इस अनुशासन के अनुरूप अपने क्रोध को उगलने लगे, वृंदावन पर अपनी क्रोध की ज्वाला छोड़ते हुए। बारिश और बिजली के जोरदार बादलों को भेजकर वह निवासियों को सजावट देता हुआ पानी भर देता है। गांव वाले भय में कंप रहे, जैसे कि उनके घर और खेत बाढ़ के नीचे डूब जाते हैं। फिर भी कृष्ण अशांत नहीं हुए। एक हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, एक विशाल छत्र का निर्माण करते हुए गांव वालों को तूफान से बचाया। 7 दिनों तक कृष्ण ने पर्वत को ऊपर उठाए रखा। उनकी दिव्य शक्ति सभी के सामने दिखाई देती रही। तूफान के बाद इंद्र ने अपनी अभिमान की बुराई को महसूस किया। उसने कृष्ण के सामने झुककर नमस्कार किया। बच्चे की शक्ति और बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन के द्वारा ही अपने दोष की ज्ञान प्राप्त की। उस दिन से उसने वृंदावन को सच्चा रक्षक माना, कृष्ण को उसका असली संरक्षक मानकर। जब वर्षों बीत गए तो कृष्ण की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, सभी की ध्यान आकर्षित करने के लिए जो उन्होंने अपनी दिव्य मार्गदर्शन और आशीर्वाद की मांग की थी। फिर भी प्रशंसाओं और सम्मानों के बीच कृष्ण निरंतर विनम्रता और दया का प्रतीक रहे, सदैव उन जरूरतमंदों की सेवा के लिए उत्सुक रहे।